बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। अब इसमें देखेंगे बेटा कि बर्ड्स को बर्ड्स क्यों बोलते हैं और मैमल्स को मैमल्स क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, बर्ड्स को बर्ड्स इसलिए बोलते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। तो जो पंख होते हैं उसके कारण, पंख नहीं बोलेंगे, वो जो फेदर्स है बेटा, ठीक है, जो फेदर्स होते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, तो उसको, उसके प्रेजेंस होने के कारण इनको बर्ड्स बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, उड़ना जरूरी नहीं है, कोई उड़ेगा या फ्लाई करेगा इसीलिए उसको बर्ड्स नहीं बोलते हैं। उड़ता तो बेटा जो बैट होता है वो भी उड़ता है, ठीक है, और जो ऑस्ट्रिच है वो नहीं उड़ते हैं। तो किसको बोलेंगे बर्ड्स? जिसमें फेदर्स होगा, ठीक है। हाँ भैया, साइंटिफिक नेम सब याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, एक और चीज, टेट्रापोडा में जितने साइंटिफिक नेम हैं, ठीक है, टेट्रापोडा में जितने साइंटिफिक नेम है एग्जाम्पल का, वो सब आपको याद रखना है। जैसे कोयल को क्या बोलते हैं, पिकॉक को क्या बोलते हैं, उसका जो जूलॉजिकल नेम है, समझ आ रहा बात। कोबरा का जूलॉजिकल नेम क्या है, टॉर्टोइस का जूलॉजिकल नेम क्या, तो ये सब आपको ना जूलॉजिकल नेम जितना भी वर्टिब्रेट्स हैं उसका याद रखना है। वर्टिब्रेट्स का जूलॉजिकल नेम आपको याद रखना है, जितना वर्टिब्रेट्स है। जैसे कि फिश का देखोगे आप लोग, ठीक है, तो डॉग फिश को और क्या बोलते हैं, शार्क को और क्या बोलते हैं भैया, ठीक है, स्कॉलियोडॉन। जैसे डॉग फिश को डॉग फिश या शार्क, उसको क्या बोलते हैं, स्कॉलियोडॉन। तो आपको ये सब जूलॉजिकल नेम याद रखना है, ठीक है। चलिए, देन प्रेजेंस ऑफ फेदर्स हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है, बोन्स आर न्यूमेटिक, बोन्स आर न्यूमेटिक। न्यूमेटिक का मतलब क्या होता है, एयर फिल्ड बोन, एयर फिल्ड बोन, मतलब इनके बोन में एयर स्पेसेस होते हैं, एयर स्पेसेस होंगे, जिसके कारण क्या होगा, इनकी बॉडी जो रहेगी, सो बॉडी वेट इज लाइट, बॉडी वेट इसलिए हल्का हो जाता है, तो उड़ पाते हैं बेटा। समझ आ रहा बात। जैसे एरोप्लेन भी देखे होगे तो बीच में जगह खाली रहता है, ठीक है, लेकिन वो हल्का नहीं होता, वो उड़ता कुछ और तरीके से है। समझ आ रहा बात। तो ये लोग क्या करते हैं, बॉडी वेट को भले साइज जितना भी लार्ज हो, ये लोग बोन्स का जो बॉडी बोन्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो हॉलो होता है, जिसमें एयर स्पेसेस होते हैं, जिसके कारण थोड़ा बायंसी भी मिलता है इनको, ठीक है, और इनका बॉडी का वेट लाइट हो जाता है, ठीक। एरोडायनामिक मालूम है ना आप लोगों को। एरोडायनामिक का मतलब कि उड़ने के लिए जो पंखों का फैलाव होता है वो काफी बड़ा होना चाहिए और बॉडी का वेट कम होना चाहिए। मतलब अगर किसी का बॉडी ऐसा है, किसी का बॉडी जो है ऐसा है, ठीक है, ठीक, तो अगर इसका बॉडी का वेट, अगर इसका बॉडी ऐसा है, ठीक है, तो इसका जो पंख होंगे बेटा वो काफी बड़े होंगे, ऐसा ऐसा काफी बड़े होंगे इनके पंख, है ना, ऐसे, तब जा करके ये लोग फ्लाई कर पाते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ, ये डायग्राम थोड़ा सा कैसे अच्छा बना है कि नहीं भैया, डायग्राम कैसा बना है, ठीक बना है कि नहीं। हाँ, ठीक है, हंस सकते हो आप लोग अगर हंसना चाहो तो, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो देखो, अब इसमें क्या है, ये एरोडायनामिक का रूल होता है, आप लोग अगर पढ़े होगे तो एरोडायनामिक का रूल होता है। जैसे आप कभी एरोप्लेन देखे हैं तो उसका जो पंख होता है उसका फैलाव काफी बड़ा होता है, बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है। जैसे इसका स्ट्रीमलाइन है, ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है ये, ठीक है। तो लेकिन ना बेटा जरूरी नहीं है ना। तो मैं आपसे ना एक पूछना चाहूंगा कि दुनिया में जितने मैक्सिमम उड़ने वाले जीव होते हैं, दुनिया में जितने मैक्सिमम फ्लाई करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी बॉडी और उनके विंग्स, उनकी बॉडी और उनके विंग्स एरोडायनामिक रूल को फॉलो करते हैं, चाहे वो बर्ड्स हो चाहे वो इंसेक्ट हो, ठीक है।
तो मैं आपसे बस पूछना चाहूंगा, दुनिया में, और जैसे आप चिड़िया लोगों को देखोगे बेटा, ये जो बर्ड्स हैं या फिर जो भी इंसेक्ट है जो उड़ते हैं, वो लोग पंख को बहुत तेजी से नहीं फड़फड़ाते। क्यों? जरूरत नहीं पड़ती है, बॉडी उनका स्ट्रीमलाइन होता है, पंख इतने बड़े होते हैं कि हवा में ऐसा खोल के रखने से ही उनको क्या मिलता है, काफी उछाल मिलता है और वो उड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनको भगवान ने एरोडायनेमिक नहीं बनाया है। मतलब उड़ने के लिए एरोडायनेमिक बॉडी होनी चाहिए और एरोडायनेमिक का रूल फॉलो करना चाहिए उनके विंग्स को। विंग्स काफी बड़े होने चाहिए, फैला हुआ होना चाहिए, तब वो आसमान में आराम से उड़ पाएंगे, नीचे नहीं गिरेंगे। ठीक है, जैसे देखोगे बर्ड्स को ऊपर जब रहते हैं बेटा काफी ऊपर, तो सिर्फ पंख को खोल के रखते हैं और आराम से उड़ पाते हैं। छोटे मोटे इंसेक्ट भी देखे होगे, तितली भी देखे होगे, तो बहुत तेजी से पंख नहीं फड़फड़ाते, वो लोग आराम से खोल के रखते हैं, तो भी उनको आराम से उड़ने में मदद मिलती है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके साथ भगवान ने काफी गलत किया है, मतलब उनकी बॉडी को एरोडायनेमिक नहीं बनाया है, फिर भी दे आर वेरी एफिशिएंट फॉर फ्लाइंग। कोई बता सकता है वो ऑर्गेनिज्म का नाम? भंवरा सुने होगे, भंवरा। ठीक है, भंवरा, समझ आ रहा बात? तो जो भंवरे होते हैं, भंवरे जो काले से रहते हैं, देखिए इतना उसकी बॉडी काफी फैटी होती है। ठीक है, काफी फैटी बॉडी होती है और उनके पंख एकदम छोटे छोटे सा होता है। ठीक है, जैसे वेस्ट भी देखोगे आप तो भी उसकी बॉडी काफी बड़ी होती है और उसके पंख छोटे होते हैं। तो भंवरा हो गया, वेस्ट हो गया, तो ये जो है बेटा इनको ऊपर वाले ने एरोडायनेमिक नहीं बनाया। भंवरा खास तौर पे, सबसे इंपॉर्टेंट भंवरे को याद रखना, भंवरा जो रहता है उसकी बॉडी एकदम बल्की होती है, कभी देखे होगे, और उसके पंख उसकी बॉडी के लेंथ के हिसाब से काफी छोटा होता है। अगर ये भंवरे की बॉडी है तो उसका पंख इतना छोटू छोटू सा होता है, ये समझ आ रहा बात? अगर ये भंवरे की बॉडी है तो उसका पंख इतना छोटा सा होता है। कायदे से क्या होना चाहिए, काफी बड़ा होना चाहिए, बट फिर भी ये उड़ पाता है। बताओ क्यों? कौन बताएगा? पिकॉक वगैरह नहीं भैया, पिकॉक वगैरह लोग कहाँ उड़ पाते हैं इतने अच्छे से? एफिशिएंट फ्लाइंग की बात कर रहा हूं मैं। क्यों ऐसा ये लोग कर पाते हैं? भगवान ने इनको एरोडायनेमिक किसी एंगल से नहीं बनाया, ना इनके पंख एरोडायनेमिक के रूल को फॉलो करते हैं, ना इनकी बॉडी एरोडायनेमिक के रूल को फॉलो करते हैं, फिर भी ये लोग बहुत अच्छे से फ्लाई कर पाते हैं। और बता दूं, काफी देर तक फ्लाई कर पाते हैं। ठीक है, देखो बेटा, इसका जो विंग होता है ये बहुत छोटा सा होता है, बॉडी बल्की होगा, इसका बॉडी इसकी बल्की होती है, वेट भी अच्छा खासा होता है। ठीक है, फिर भी ये और एरोडायनेमिक को बिल्कुल फॉलो नहीं करता, फिर भी ये बहुत अच्छे से उड़ पाता है। क्यों? क्योंकि इसको किसी ने नहीं बताया है कि भैया तुम एरोडायनेमिक के रूल को फॉलो नहीं करते हो, तुमको भगवान ने ऐसा बनाया है कि तुम नहीं उड़ पाओगे। इसीलिए क्यों इसको नहीं मालूम है कि मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये डेफिशिएंसी है, मेरी बॉडी बल्की है, मेरे पंख छोटे हैं, मैं एरोडायनेमिक का रूल को किसी एंगल से, ना बॉडी के वेट से, ना विंग्स के लेंथ से, किसी एंगल से एरोडायनेमिक को मैं फॉलो नहीं करता हूं। ये उस भंवरे को नहीं पता है, उसको सिर्फ यही चीज पता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, मुझे अपने जीवन को जीना है, तो मुझे उड़ना पड़ेगा। समझ आ रहा है? मुझे अपने जीवन को जीना है तो मुझे उड़ना पड़ेगा। मेरे पंख छोटे हैं तो क्या हुआ, मेरे इरादे मजबूत हैं, मेरे इरादे बड़े हैं। तो बेटा ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि भगवान आपको सब कुछ दे, जरूरी नहीं है कि भगवान आपको सब कुछ दे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका एम क्या है। आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि आपके में डेफिशिएंसी क्या है। आप फास्ट लर्नर नहीं हो, आप तेजी से याद नहीं कर पाते हो, चीजों को ज्यादा समय तक याद नहीं रख पाते हो। कई लोगों की प्रॉब्लम होती है, यार मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ठीक है, मेरे पास घर में पैसा नहीं है, घर में सहूलियत नहीं है, एक पर्सनल रूम नहीं है पढ़ने के लिए। जिनके पास है वो लोग क्या कर लिए आज तक? जिनके पास ये सब है
बहुत सारे लोग पास वो लोग क्या कर लिए। तो बेटा याद रखिएगा, आसमान की बुलंदियों को वही छूता है जिसके मजबूत इरादे होते हैं और जिनका सपना बड़ा होता है। जिनका सपना बड़ा होता है उनको कभी ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, उनको सिर्फ ये देखना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पहुँचना है और मुझे वहाँ कैसे पहुँचना है। अगर आपकी पढ़ने की स्पीड कम है तो समय बढ़ाओ। जैसे बेटा इसके विंग्स इतने छोटे हैं, बॉडी इतनी ज्यादा बल्कि है कि इसको पंख जो है वो नॉर्मल इंसेक्ट जो उड़ते हैं उनसे 1000 टाइम्स, क्या बोला मैंने, इसके जैसे जो इंसेक्ट हैं इतने ही बड़े, उनको उड़ने में जितने बार पंख फड़फड़ाने पड़ते हैं उससे 1000 टाइम्स ये पंखों को फड़फड़ाता है, तब जा करके वो उड़ पाता है। तो सीधा साधा कॉन्सेप्ट है, आपको चीजें 2 घंटे में याद नहीं होती ना तो आप 10 घंटा पढ़ो, आपको चीजें 5 घंटे में याद नहीं होती ना तो आप 15 घंटा पढ़ो। क्या आपको भगवान ने वैसा नहीं बनाया? हो सकता है, हर एक का दिमाग, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है। समझ आ रहा बात? ठीक है, आपको चीजें एक बार में याद नहीं होती है, आप 20 बार पढ़ो। आपको चीजें एक बार में याद नहीं होती तो आप 20 बार पढ़ो, लेकिन खुद से बोलो साला याद नहीं होगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। समझ आ रहा बात? तो बेटा आपको ये नहीं देखना है कि आपके पास क्या है क्या नहीं, आपको हमेशा वहां नजरें टिका के रखना है जहां आपको पहुंचना है। समझ आ रहा बात कि नहीं आप लोगों को? ये नेचर है बेटा, ये नेचर है। समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ठीक, नेचर हमको बहुत कुछ सिखाती है, हम नेचर से ही डेवलप हुए बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, ऊपर वाले ने अगर कुछ हमको दिया है, ऊपर वाले ने अगर हमको कुछ दिया है वरदान, तो वो इंसान के रूप में दिया है। एक इंसान इस दुनिया में सबसे सुपीरियर है, सारे ऑर्गेनिज्म में सुपीरियर है, बट हमको इंफीरियर कौन बताता है? हमारे आसपास के लोग। हमको डिमोटिवेट कौन करता है? कंपैरिजन। हम दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं। क्यों कंपेयर करो? अगर ये अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने लग गया कि भैया जो ड्रैगन फ्लाई है वो तो मस्त थोड़ा सा पंख फड़फड़ाता है और उड़ता है, अगर ये ऐसा करेगा तो ये गिर जाएगा, लेकिन ये कभी किसी से कंपेयर नहीं करता, इसको सिर्फ अपने से मतलब है। वैसे ही आप लोगों को होना चाहिए, तब आप अपने एम तक आसानी से पहुंच पाओगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बेटा, बोन्स आर निमेटिक बोन्स, प्रेजेंस ऑफ फेदर, एंड इसमें दे आर एग लेइंग। ठीक है, दे आर एग लेइंग विथ कैल्शियम कार्बोनेट शेल, दे आर एग लेइंग विथ कैल्शियम कार्बोनेट शेल। समझ आ रहा बात? ठीक है, दे आर ओविपेरस, अंडे देते हैं इसलिए ये ओविपेरस हो गए। देन दूसरी चीज क्या देखेंगे इसमें? फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल होगा, ध्यान रखेंगे, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। देन उसके बाद इसमें और क्या देखेंगे बेटा? इसका जो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इसमें बीक प्रेजेंट होगा, तो बीक प्रेजेंट होगा, टीथ एब्सेंट होगा, तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा? ये फूड को च्यू करके चबा के नहीं खा पाता है, इसीलिए इसके पास क्या होगा बेटा? एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल हैज एक्सटर्नल एक्स्ट्रा चैम्बर ऑफ क्रॉप एंड गिजार्ड के रूप में इनके पास एक्स्ट्रा चैम्बर होते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, देन इनके स्किन में कोई भी ग्लैंड नहीं होता, स्किन हैविंग ओनली ऑयल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड ऑन टेल एंड नो एनी ग्लैंड इन बॉडी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, देन इसके बाद हम देखते हैं मैमल्स। तो मैमल्स जो रहेंगे भैया, ठीक है, मैमल्स को मैमल्स क्यों बोलते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो क्यों होता है?
फॉर नरिशमेंट ऑफ बेबी। फॉर नरिशमेंट ऑफ बेबी, ठीक है। देन और क्या क्या रहेगा? पिन्ना रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल ईयर। पिन्ना रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। तो मैमल्स को मैमल्स क्यों बोलते हैं ये ध्यान रखना है। मैमरी ग्लैंड होगा, ठीक है। और क्या क्या होगा इसमें? डायफ्राम होगा, हमारा जो लंग्स के नीचे होता है डायफ्राम। चलो बताओ, डायफ्राम के मसल का नाम क्या था? हम पढ़े थे। डायफ्राम के मसल का नाम क्या था? हम पढ़ चुके हैं। डायफ्राम के मसल का नाम क्या था? क्या कौन सा मसल होता है डायफ्राम में? इंटरकोस्टल इज प्रेजेंट बिटवीन रिब्स, नॉट इन डायफ्राम, ठीक है। रेडियल मसल याद नहीं है बहुत लोगों को। डायफ्राम में कौन सा मसल होता है? रेडियल मसल। थोड़ा बहुत याद करो आप लोग, रेस्पिरेशन में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। और क्या होगा? 4 चैम्बर्ड हार्ट, वो तो यहाँ बर्ड्स में भी होता है, ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड होता है, ठीक है। देन आईलिड होगा बेटा, ये तो बर्ड्स में भी होगा, आईलिड्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। ईयर पिन्ना होगा, ये सब बर्ड्स में भी होता है, ठीक। चलिए, देन नेल्स, ओवर फिंगर, हेयर्स ऑन बॉडी, चलिए। तो ये कुछ फीचर्स हैं, बहुत ज्यादा इसके फीचर्स नहीं आते हैं, बस एक ही चीज ध्यान रखिएगा, मेमोरी ग्लैंड विथआउट एक्सेप्शन प्रेजेंट होगा। क्या बोला मैंने? मेमोरी ग्लैंड विथआउट एक्सेप्शन प्रेजेंट होगा मैमल्स में, ठीक है। और मैमल्स के अलावा मेमोरी ग्लैंड और किसी में नहीं पाया जाएगा। दूसरी चीज, डायफ्राम जो रहता है बेटा, वो आपको एक्सेप्शनली क्रोकोडाइल में ही मिलेगा। डायफ्राम मैमल्स में जो पाया जाता है वो एक्सेप्शनली क्रोकोडाइल में भी मिलता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, तो अगर हम देखें बेटा एक्वाटिक मैमल्स, तो एक्वाटिक मैमल्स का एग्जांपल बताओ भैया, कौन कौन बताएगा? देखते हैं एक्वाटिक मैमल्स क्या क्या होते हैं। व्हेल डॉल्फिन दोनों होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। व्हेल एंड डॉल्फिन, व्हेल डॉल्फिन, ये एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं एग्जांपल, ये मैं 2 बेसिक एग्जांपल बताया हूं, व्हेल एंड डॉल्फिन, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं बेटा जो एक्वाटिक होते हैं, ठीक। देन बाकी तो आप लोगों को पता ही है बेटा, शेर, भालू, चीता, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो रहते हैं, ह्यूमन भी, ये सब क्या है? मैमल्स हैं, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे। और एक ऐसा मैमल है जो अंडे भी देता है, ठीक है। तो ऐसा मैमल है जो अंडे भी देता है, ठीक है। एग लेइंग मैमल, नाम बताओ। एग लेइंग मैमल। जनरली मैमल्स आर ओविपेरस, मैमल्स आर ओविपेरस, मैमल्स आर ओविपेरस, डायरेक्टली यंग वन का बर्थ करते हैं। मैमल्स आर ओविपेरस बट दे, सॉरी, मैमल्स आर विविपेरस, ठीक है। मैमल्स आर विविपेरस, बट कुछ मैमल्स जो होते हैं वो ओविपेरस होते हैं। इनका नाम बताइए तो। अंडे भी देते हैं, हाँ। प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस और स्पाइनी एंटीटर, 2 एग्जांपल है, याद लिख लीजिएगा। तो 2 एग्जांपल ध्यान रखेंगे, डकबिल प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंटीटर, इकाइडिना, ठीक है। डकबिल प्लेटिपस ध्यान रखेंगे एंड स्पाइनी एंटीटर, ये आता है बेटा एग्जाम में, ध्यान रखेंगे, ये आता है एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। देन उसके बाद ओवोविविपेरस, मतलब जो
डायरेक्ट यंग वन का बर्थ करते हैं बट बेटा वो टेरेस्ट्रियल नहीं होते, जैसे कि कंगारू, तो उनके में पाउच होता है, ठीक है, तो वो लोग क्या बेटा प्री मैच्योर बेबी का बर्थ होता है उनके में। जो कंगारू है ध्यान रखना मैच्योर बेबी का बर्थ नहीं होता है। क्या बोला मैंने, जो बाकी जो एनिमल हैं, बाकी जितने एनिमल हैं उनमें क्या होगा डायरेक्टली यंग वन का बर्थ होगा, वो भी मैच्योर चाइल्ड का बर्थ होगा जैसे ह्यूमन में होता है, ठीक है। और कुछ में क्या होते हैं, ये लोग एग लेइंग होते हैं, अंडों से निकलते हैं ये लोग बच्चे, लेकिन इन दोनों के बीच में ना अंडे से निकलते हैं ना मैच्योर बेबी का बर्थ होता है, इन दोनों के बीच में होता है क्या, कंगारू। कंगारू इज अ मैमल क्योंकि मैमरी ग्लैंड होता है, बट मैच्योर बेबी का बर्थ नहीं होता है कंगारू में, ध्यान रखेंगे। प्री मैच्योर बेबी का बर्थ होता है और उनके पास एक पाउच होता है, देखिए क्या आप कंगारू को कि बच्चा ऐसा एक पाउच से ऐसे झांक के बाहर दिखता है, तो वो पाउच में प्री मैच्योर बेबी क्या रहेगा बेटा, मैच्योर होने तक उस पाउच में रहता है जहां पर मेमोरी ग्लैंड भी होता है और वहां से मिल्क सक करता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। करीब करीब कंगारू का बच्चा इतना एक फिंगर जितना बड़ा होता है जब वो पैदा होता है, दैट इज प्री मैच्योर बेबी, ठीक है। चलिए तो इतना आप लोग कर लो, जो मैं बोला हूं उसको भी लिख लेना कंगारू का।